नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरोमीटर के द्वारा, ठीक है। पायरोमीटर के द्वारा जो है अत्यंत उच्च ताप का जो है मापन किया जाता है, और दूर से चमकते पिंड के तापमान को जो है पायरोमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा कार्डियोग्राफी यंत्र से ये हृदय का मापन किया जाता है। पेरिस्कोप से जल के भीतर से बाहर की वस्तुएं देखी जाती है, और क्रेस्कोग्राफ के द्वारा जो है ये पौधों की वृद्धि का जो है अभिलेखन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। तो देखिए, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर जो है ये विकिरण के द्वारा जो है यात्रा करती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो देखिए, बैरन आइलैंड जो है ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा के अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको बोला जाता है प्रक्षालन, ठीक है। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या बोला जाता है, प्रक्षालन बोला जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मरीना बीच पर, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर घाटी जो है ये कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको बोला जाता है संवहनी वर्षा, ठीक है। मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है, संवहनी वर्षा बोला जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो देखिए, ये ओजोन के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है, ठीक है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, ओजोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जो है ये सूर्योदय उद्योग जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको महाद्वीपीय कगार बोला जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो घाना देश, ठीक है। कोकोआ के उत्पादन में घाना जो देश है ये सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे एड्रिएटिक की रानी कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेनिस को जो है ये एड्रिएटिक की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको मैग्मा बोला जाता है, ठीक है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। तो ओजोन की परत में रिक्तीकरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC गैस बोला जाता है, ठीक है, इसी के कारण होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा प्रदान करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो देखिए, सरिस्का और रणथंभौर जो है ये बाघों के लिए सुरक्षित स्थान है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है।
तो ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये विश्व है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड है। ठीक है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा विश्व का जो द्वीप है वो है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो देखिए अंडमान को निकोबार से ये 10 डिग्री चैनल जो है ये पृथक करता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किस शहर को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो महलों के शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत के किस शहर को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है, केरल को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वार शक्ति तीनों क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, कौन सी परत है? तो देखिए ये है समताप मंडल। ठीक है, जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में जो है बिल्कुल कमी नहीं होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दोआब का क्या मतलब होता है? तो देखिए दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि दोआब का मतलब होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो देखिए वो इसलिए बोला जाता है चूँकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः सूर्योदय जो है वहाँ सबसे पहले होता है। ठीक है, एक बार और देखिए, चूँकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, इसलिए जो है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा डूबता हुआ सूरज किसे बोला जाता है? तो डूबता हुआ सूरज ब्रिटेन को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो देखिए इसका गठन जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए जो है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो है गठन किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत परतदार पर्वत के उदाहरण है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई जो नहर है तो यह है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उन भू आकृतियों क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है? ठीक है, उन भू आकृतियों क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरे सतह के नीचे चली जाती है? तो इसको क्या बोला जाता है? विभ्रंश घाटी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक जो देश है तो ये है कनाडा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो देखिए सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड को बोला जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई संबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है?
असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हैचुर। ठीक है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? हैचुर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सी करेक्ट हो जाएगा। 34 है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या बोला जाता है? आर्किपिलागो। ठीक है, आर्किपिलागो बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो देखिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ जो है वो है कोयला। ठीक है, कोयला है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो जल प्रदूषण का जो उपचार है वो है प्रतिवर्ती प्रासरण। ठीक है, प्रतिवर्ती प्रासरण जो है ये जल प्रदूषण का उपचार है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो देखिए, खरीफ फसल की कटाई की बात करें तो ये की जाती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और इसकी बुआई कब की जाती है? तो इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्वी हिमालय को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो देखिए, यह है भूतापीय ऊर्जा। बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो देखिए, इसका नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। तो दोस्तों, ये थे ज्योग्राफी यानी भूगोल के 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।